नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर कक्षा 1 और 2 ऐसे रिजल्ट एंट्री का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। यानी कि कक्षा 1-2 का भी ऑप्शन आपको जो है मिल गया है। उसमें आपको ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की रिजल्ट की एंट्री करनी है। साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है। रिजल्ट को लॉक करना हो, रिपोर्ट कार्ड निकालना हो, प्रिंट करना हो, पूरी जानकारी कक्षा 1-2 के ऐसे रिजल्ट की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने लॉगिन किया तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है परिणाम का। इसी परिणाम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नज़र आती है। देखिए इस प्रकार नज़र आती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन शुरू किया गया है, देखिए समेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, यानी कि आपको जो ऐसे 3 की एंट्री करनी है या ऐसे 1 ऐसे 2 की एंट्री करनी है, शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए मान लीजिए आपको अन्य जो कक्षा हैं जैसे 6, 7, 9, 11 के रिजल्ट की एंट्री करनी है, रिजल्ट एंट्री कैसे करनी है, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट कैसे करना है, रिजल्ट वेरीफाई कैसे करना है, सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो बनाकर दे रखी है। अगर वो सारे वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए आपको इसी ऐसे एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर नोट मिलेगा। देखिए SIQCC मूल्यांकन परिणाम एसेज प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध है। यानी कि आपको मान लीजिए अनलॉक करवाना है तो सीबीओ से आप करवा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर परीक्षा परिणाम की निर्धारण तिथि पश्चात यानी कि CC मूल्यांकन परिणाम एसेज प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही करवाया जाएगा। यानी कि जो परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि है 25 मार्च, यानी कि आपको पता है कि 25 मार्च तक आपको रिजल्ट घोषित करना है 25 मार्च को। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ऐसे को अनलॉक करवाना है तो आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर राज्य स्तर से अनलॉक करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 25-26 सेशन चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कक्षा 1-2 का ऑप्शन कुछ समय के लिए हटा लिया गया था, तो काफ़ी सारे साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर कक्षा 1-2 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनके ऐसे की एंट्री कैसे करेंगे। तो मैंने उनको बताया था कि कुछ समय बाद ये ऑप्शन आपको फिर से मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1-2 की जो ऐसे एंट्री आपको करनी है, पूरी कंप्लीट जानकारी इसमें मिलेगी। और 3-4 की कैसे करनी है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है, क्योंकि इनकी स्थिति अलग अलग है तो चीज़ें भी अलग अलग ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए आपको कक्षा 1 की एंट्री करनी है या 2 की एंट्री करनी है तो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेक्शन जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको 100 स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर सभी स्टूडेंट नज़र आ जाएंगे क्लास के अकॉर्डिंग। यानी कि कक्षा 1 है तो 1 के नज़र आएंगे, 2 हैं, 3 है, 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें आपको 3 ऐसे मिलेंगे। देखिए ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, इन तीनों ऐसे की आपको एंट्री करनी है। ऐसे 1 की एंट्री कैसे करनी है इसका मैंने पहले ही आपको पूरा वीडियो बना कर दिया था, जिसमें सारी जानकारी बताई हुई थी। वो अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे 3 का भी ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। देखिए ऐसे 3 में आपको एंट्री करनी है तो किस प्रकार करनी है, या ऐसे 1, ऐसे 2 की एंट्री करनी है तो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि कट का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने अभी एंट्री नहीं की है। और अगर राइट का निशान आ रहा है तो आपने एंट्री कर दी है। देखिए अब आपको इसी कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने कट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपको ऊपर ही बेस लाइन की जानकारी मिलेगी। देखिए आप चेक कर ले कि जो स्टूडेंट आप फिल कर रहे हैं उसकी बेस लाइन की एंट्री आपने की हुई है या नहीं की हुई है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 1-2 के केस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको बेस लाइन की एंट्री करनी होगी। देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेज वगैरह भी आप करना चाहते हैं। अभी मान लीजिए कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में एक ही इनका बेस लाइन रहेगा। देखिए एक बार मैं अपडेट करके भी आपको बता देता हूँ। निम्न प्रविष्टि में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 ही एंटर करना है, क्योंकि इनका कक्षा 1 वाले हैं तो 1 का स्तर 1 ही रहेगा। अभी 2 की बात करें तो 2 के केस में कक्षा स्तर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार आपको इनका कक्षा स्तर अपडेट करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट सक्सेसफुली बता देगा। इसके बाद नीचे आपको चलना है। देखिए बेस लाइन एंट्री नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पर रिजल्ट एंट्री भी नहीं होगी। तो सबसे पहले बेस लाइन एंट्री चेक कर लें। इसके बाद देखिए सेलेक्ट ऐसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सभी प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए शैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण ऐसे 1
शैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण essay 3 और देखिए essay 1, essay 2, essay 3 जो विद्यालय स्तर पर हम एग्जाम लेते हैं उनकी एंट्री आपको essay 1, essay 2, essay 3 में करनी है। और जो शैक्षिक गतिविधियां हैं 1 और 3 में आपको करनी होगी, ये कक्षा 1, 2 में आपको करनी है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए essay 3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि essay 1, essay 2 की एंट्री कैसे करनी है मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था। essay 3 में आप जाएंगे, आपको यहाँ पर आपने essay 1 कर लिया है, देखिए शैक्षिक गतिविधियाँ कर ली हैं, और essay 2 भी कर लिया है, essay 1 की एंट्री भी कर ली है, आपने essay 3 की एंट्री नहीं की है। तो देखिए मान लीजिए essay 3 की आपको करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण भी मिलेगा। अब काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आते हैं कि जो कक्षा 1, 2 हैं उनमें 3 ही सब्जेक्ट चलते हैं, पर्यावरण नहीं चलता। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण भी अध्ययन की भी एंट्री आपको यहाँ पर उनके करनी है। देखिए चारों सब्जेक्ट की एंट्री आप करेंगे, देखिए गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करें और ग्रेड में ABC एंटर करें, यानी कि आपको 3 ग्रेड दे सकते हैं आप, A, B और C। ABC आपको कैसे देना है ये काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि A ग्रेड किनको देना है, B किनको देना है, C किनको देना है। और ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह आपको जानना है तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें कक्षा प्री प्राइमरी 1, 2, 3, 4 या 6, 7, 9, 11 के जो रिजल्ट की एंट्री करनी है सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। अब देखिए यहाँ पर योगात्मक आकलन की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनके हिंदी विषय के लिए कुछ दक्षताएं दी गई हैं, उन दक्षताओं के अकॉर्डिंग आपको कक्षा स्तर फिल करना होगा। यानी कि कक्षा 1 है तो कक्षा 1 का स्तर 1 ही रहेगा, तो सब में 1 हो जाएगा। और ग्रेड आप बच्चे की स्थिति यानी कि दक्षता की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड फिल करेंगे। यानी कि मान लीजिए शिक्षक की सहायता से वो करता है तो यहाँ पर आप जो है B ग्रेड भर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा शिक्षक की सहायता से भी नहीं कर पा रहा है तो C भरेंगे, और बच्चा स्वयं कर पा रहा है तो A ग्रेड आप फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये दक्षताएं हैं और इनमें आपको जो है इनका सबमिट कर देना है, भर के देखिए इस प्रकार भर के और सबमिट कर देंगे। एक बार मैं यहाँ पर भर भी देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बच्चे की डिटेल फिल कर दी है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे और ऊपर देखिए आपको इस प्रकार का मैसेज मिलेगा, स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली। यानी कि अभी एक सब्जेक्ट की आपने किया, ऐसे आपको तीनों सब्जेक्ट की भी एंट्री करनी, चारों सब्जेक्ट की। देखिए यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट की कर दी है, बाकी 3 बचे इनकी भी आपको एंट्री कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों सब्जेक्ट की एंट्री कर ली है। अब देखिए आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए इनके essay 3 की एंट्री आपने जो की है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि आपने अभी यहाँ पर सिर्फ जो है essay 3 जो विद्यालय स्तर पर एग्जाम हुए हैं उनकी एंट्री की है, अभी आपने शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री नहीं की है। तो वापस से दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है ऐसे, इसमें देखेंगे तो आपको शैक्षिक गतिविधियाँ आकलन विवरण essay 1 की भी एंट्री करनी है और essay 3 की भी एंट्री करनी है। essay 1 की एंट्री कैसे करनी है ये मैं पिछले ही वीडियो में आपको बता चुका था। अब देखिए essay 3 की करनी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो आपको करनी होगी। देखिए आपको गो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे देखिए अब आपके सामने नीचे डिटेल ओपन हो जाती है। इसमें देखेंगे तो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास ये फिल करना होगा। तो इसमें देखिए आपको ABC ग्रेड देनी होगी। ये चीज़ें पढ़ के देखिए 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं, इनमें जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे सब में। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास, देखिए यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, इनमें भी ABC ग्रेड जो भी स्थिति वो करेंगे। इसके बाद देखिए कला शिक्षा सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विकास, इसमें भी आपको ABC ग्रेड, देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें आपकी क्या स्थिति है स्टूडेंट की उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए सीखने की सकारात्मक आते हैं, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति एबेल किट के माध्यम से है, पढ़ने में रुचि पुस्तकालय उपयोग के दौरान। और देखिए अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में, सत्रांत में क्या है, वजन किग्रा सत्रांत में क्या है, दृष्टि की बात करें तो सामान्य देखने में परेशानी क्या है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, सुनने की स्थिति क्या है, श्रवण स्थिति वो देख लेंगे, नियमितता और ठहराव पर टिप्पणी आपको करनी तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको टिप्पणियाँ मिल जाएगी, जो भी बच्चे की स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। इसके बाद देखिए जो ब्लड ग्रुप है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए इसमें ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, आपको कोई सा भी एक ब्लड ग्रुप इसमें सेलेक्ट करना ही होगा। इसमें NA का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, या अंडर इन्वेस्टिगेशन जो कि यूडाइस पे आपको ऑप्शन मिलता है वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। यानी कि आपको कोई ना कोई यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए सेलेक्ट प्रिय रंग कौन सा है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रंग के आपके ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बच्चा बताता है उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। प्रिय खेल कौन सा है बच्चे का तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देखिए हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं या इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इससे सबसे बढ़िया है कि आपका जो खेल है, जो भी रुचि वाला खेल है बच्चे का, उसको आप इंग्लिश में टाइप कर दें। इसके बाद देखिए प्रिय गीत कौन सा है, प्रिय फल कौन सा है, यानी कि जो भी फ्रूट्स हैं,
प्रिय मिठाई कौन सी है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रिय त्यौहार हैं, प्रिय पशु हैं, प्रिय पक्षी हैं, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए समय की टिप्पणी फीडबैक में आपको देनी है, तो जो भी यहाँ पर टिप्पणी बनती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए, गणित विषय के लिए, सबके लिए दी हुई है। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग एक बार आप इस सबको अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर कक्षा 1 और 2 दोनों में आपको सबसे पहले बेस लाइन की एंट्री कर लेनी है। बेस लाइन की एंट्री आप कर सकते हैं, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। कक्षा 1 के लिए कक्षा स्तर 1 ही रहेगा, लेकिन कक्षा 2 के लिए आप कक्षा स्तर 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। और कक्षा 1 और 2 में आपको SA1, SA2, SA3 की जो समेकित योगात्मक आकलन है वो आपको एंट्री करनी है। और इसमें आपको सहशैक्षिक गतिविधियाँ जो SA1 है और सहशैक्षिक गतिविधियाँ SA3 में आपको कंप्लीट करना है। जब ये सारा चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे कक्षा 1-2 के लिए, तो देखिए आपने यहाँ पर सारी यानी कि SA1, SA2, SA3 की एंट्री कर लेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए व्यू और लॉक का ऑप्शन भी मिलेगा। यानी कि आपको रिजल्ट व्यू करना है तो व्यू कर लेंगे, उसके बाद आपको लॉक का ऑप्शन मिलेगा, लॉक आपको करना है। जब आप लॉक कर लेंगे तो आपको इस प्रकार लॉक्ड नजर आएगा और आपको प्रिंट लेना है, यानी कि जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो आपको प्रिंट लेना है, तो यहाँ से प्रिंट ले पाएंगे। और कक्षा 1-2 कि आपको और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैंने ये वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जिसमें कक्षा 1-2 की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हैं और उनमें जो ग्रेडिंग होगी वो किस प्रकार होगी, या जो आप सहशैक्षिक गतिविधियाँ भरेंगे उनमें स्टार वगैरह आएंगे वो किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार उनका ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाला है, सारी जानकारी मैंने पहले ही दी थी। और जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसको किस प्रकार प्रिंट करना है, कलर में करना हो या सादा जो है ब्लैक एंड वाइट में करना हो, तो सारी जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में दी हुई थी। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो कक्षा 1 और 2 के ऐसे रिजल्ट की एंट्री आपको करनी है, जिसमें योगात्मक आकलन एसेज की एंट्री करनी हो या सहशैक्षिक गतिविधियों की जो SA1, AC3 में आपको एंट्री करनी हो किस प्रकार करनी है। साथ ही आपको जो रिजल्ट लॉक करना है, प्रिंट लेना है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।